मणिमाला मैडम शुरू करें, लाइव शुरू हो चुका है। यस मैडम, 1 मिनट। नमस्कार मैम, चालू करो। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर हो गई। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। इस धरती पर भगवत गीता का उद्धार करने वाले, आंतर्य बताने वाले सभी जन को मेरी आत्मवंदन और कोटि कोटि आत्म प्रणाम। धन्यवाद। कल हमने 61 श्लोक तक हम अध्ययन किए थे। ये तीसरा प्रश्न, अर्जुन जी का तीसरा प्रश्न, उनका कैसे बैठता है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, ये प्रश्न था अर्जुन जी का। तो उसका समाधान तीन तरीकों से दिया गया था। पहला समाधान था आत्म में नहीं, पहला समाधान ये था कि कछुआ, टॉर्टॉइस जैसा अपने सारे अंगों को अंदर खींचना। दूसरा समाधान ये था कि अपने इंद्रियों को, आसक्ति, जो इंटेंशन हमारी अंदर रहती है, बाहर से इंद्रियों को अंदर खींच लिया, लेकिन अंदर का इंटेंशन की वजह से, आसक्ति की वजह से, इच्छा की वजह से फिर अपनी मन को खींची जाती है, मन खींचे चले जाती है विषयों के पास। तो क्या करना है, आसक्ति को परमात्मा के रूप से, परमात्मा के प्राप्ति से आसक्ति को मिटा सकते हैं। परमात्मा का प्राप्ति की मतलब क्या है, हमारी पहली जो क्या कहते हैं, अनुभव, पहला जो अनुभव हमने प्राप्त किया था, उस अनुभव को दोहराने से, और अगर कोई दर्द है या कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो उसका समस्या का कारण हमारे पिछले जन्मों में देखकर, उस कारण को देखकर, समझकर, इस परिस्थिति को समझकर भी हम उससे बाहर आ सकते हैं। वैसा हम अपने समस्याओं से अपनी आसक्ति को भी, फर्स्ट लेवल है इंद्रियों को अंदर खींचना, सेकेंड लेवल है अपनी आसक्ति को मनपूर्वक, मन को जो समाधान चाहिए वो समाधान देते हुए उसको समझाकर अपने आसक्ति को भी मिटा सकते हैं, ऐसा बताया गया। आज तीसरा सोल्यूशन, तीसरा आंसर, तीसरी क्वेश्चन का तीसरी आंसर 62 एंड 63। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, सब जानते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा है कि ध्यायते विषयान पुंसः संघोस्तो शोपजायते, ऐसा 62 एंड 63, ये दोनों श्लोक टोटली कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम अभी श्लोक देखते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न, कामना में विघ्न
पढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63 क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव, अत्यंत मूढ़ भाव, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 62 एंड 63 हमको कछुआ का एग्जाम्पल देकर इंद्रियों को अंदर खींचो समाधान दिया था। उसके बाद इंद्रियों को अंदर खींच लिया, अपना लिया। बाहर से मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है बाबा, बाद में देखता हूँ, अभी तो चुप रहता हूँ। बाहर से चुप, अंदर से एक्टिव। तो दूसरा सलाह क्या दिया? अंदर 0 बाहर 0। अंदर 0 कैसा होगा? आसक्ति को निकाल कर, आसक्ति को मिटाकर, समझकर और मिटाकर ये मुमकिन है। ठीक है, तो आसक्ति को कैसे मिटाए? ध्यान योग से। तीसरा श्लोक में 61 में कहा गया था ना, ध्यान करो। तब अपने इंद्रियों को कैसे अंदर लिया जाएगा, कैसे उस ध्यान करने से एक अनुभव होती है कि ये भी पॉसिबल है, आसक्ति को निकालना, अपने इंद्रियों को अंदर खींचना, अपने इंद्रियों पर राज करना, ये भी पॉसिबल है, मुमकिन है, ये कहा गया था। उसके बाद अपनी निजी जिंदगी में परिस्थिति, ये कहने में आसान है, लेकिन सच्ची स्थिति में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस्तेमाल करें, ये कैसा पॉसिबल है? पहले हमारी बुद्धि को ऐसा बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, कहने के तो ये कहने से ये बहुत आसान दिख रही है, लग रही है, लेकिन असली स्थिति में अपनी जिंदगी में ये कहाँ तक पॉसिबल है, कहाँ तक मैं ये कर सकता हूँ? ये मुझे ऐसा रियल लाइफ में ये पॉसिबल हो, ये ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उस प्रश्न का समाधान है 62 एंड 63 कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमको समझा रहे हैं कि विषयेंद्रिय संयोग के वजह से इच्छा जगती है। इच्छा को आसक्ति, इच्छा और आसक्ति मिलकर वो क्या बनती है? कामना बनती है। वो कामना बनती है। कामना पूरी हो गई तो एक स्थिति, कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाती है। क्रोध बढ़ गई तो हम मूर्खता से बिहेव करते हैं, मूर्खता में चले जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमण, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 63 श्लोक में, ये श्लोक का ऐसा होता है, कहा जाता है श्लोक में, है ना, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो स्मृति भ्रंशात् मतलब हम अपना अवेयरनेस खो जाते हैं, अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस खो जाते हैं। ऐसा खो जाने के बाद जो भी हम करते हैं, जो भी करतूत हम करते हैं, हम अपना पूरा अवेयरनेस खो जाने पर हम क्या करते हैं, क्या कर बैठते हैं, कैसा काम करते हैं, हमको एहसास ही नहीं होगा। ये सारे स्थितियां अपने आप स्टेज बदल जाती है, जैसे रंग बदल जाती है, वैसा ही अपने आप से, ये सहज स्वभाव से, नेचुरली ये सारे स्टेजेस बदलती उत्पन्न, दे ट्रांसफॉर्म, अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हम कौन सा काम कर बैठ जाते हैं, हमको ही ये एहसास नहीं होती। इस वजह से, ऐसा स्टेजेस बदलने से, इस कारण से मनुष्य कुछ गलत काम या कुछ अनहोनी
कर बैठता है। देखिए, कोई भी मर्डरर या कोई भी रेपिस्ट या कोई भी थीफ, चोर, ये सारे लोग ना अपनी भावना में डूबकर जो काम वो करते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो होश में आते हैं तब कुछ लोगों को, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को मैंने इतना घिनौना काम किया, मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा किया, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतना घिनौना काम मैं कभी करूंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने कर दिया, ऐसा वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने होश में नहीं होते, होश खो बैठते हैं। इसी को कहते हैं मूड भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। हम अपने होश खो बैठते हैं, अवेयरनेस खो जाते हैं। जब हम अपना अवेयरनेस खो जाते हैं तब हम, अपनी बुद्धि काम नहीं आती, अपनी बुद्धि हमको समझाती है, नहीं यार काम हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसा तुम इस होश खोने के बाद जो भी तुम करोगे तुमको एहसास ही नहीं होगा। शांत हो जा, शांत हो जा, हमारी बुद्धि हमको समझाती रहती है, लेकिन हम उसके बाद सुनने के लिए सिद्ध नहीं होते, सुनाई नहीं देती हमें, बुद्धि का बात हमें सुनाई नहीं देती। हम अपना पूरा होश हो बैठते हैं और गलत काम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश ही मृत्यु के समान है, क्योंकि हम बहुत घिनौना काम, बहुत गलत काम कर बैठते हैं। उसके बाद क्या है, हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। सिर्फ शरीर छोड़ना ही मृत्यु नहीं, बुद्धि का नाश से जो भी काम हम करते हैं, बुद्धि नाश ही मृत्यु के समान है, ये समझाया जा रहा है। देखिए, पहले से देखते हैं कौन से स्टेप्स है, ठीक है। 62, एक एक स्टेप, एक एक शब्द हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? विषय चिंतन, विषयों का चिंतन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, करने वाला पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। फर्स्ट, पहला क्या होता है? विषय। ये विषय, ये मैग्नेट है, ये चिंतन है। कौन कर रहा है चिंतन? अपने इंद्रियों के जरिए, अपने मन के जरिए हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है विषय। विषय और इंद्रिय के संयोग से विषय चिंतन शुरू हो जाती है, उसके लिए सोच शुरू हो जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, मुझे ये वो जो भी चीज हो, वो चीज हो सकती है, सोच विचार हो सकती है, दर्द दुविधा हो सकती है, किसी को एक बात सुनाना हो सकती है, गुस्से में मैं करूंगा, मैं तो डांटूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उसका सबक सिखाऊंगा, उसको सबक सिखाऊंगा, ये भी विषय चिंतन है। यहाँ विषय क्या है? दर्द। विषय सिर्फ भौतिक स्थिति, ये फिजिकल एंटिटीज ही नहीं है, हमारी भावना भी विषय होती है। दर्द की वजह से चिंतन शुरू हुआ यहाँ पे, मैं सबक सिखाऊंगा, मैं वो कहूंगा, मैं ये कहूंगा, ये सारे चिंतन, विषय और चिंतन करने वाला पुरुष, यहाँ पुरुष मतलब जीवात्मा। एक्सक्यूज मी मास्टर्स। तो पहला स्टेप है विषय चिंतन, ठीक है। सारे चिंतन जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो भी हमारा मन का चिंतन जो भी हो,
चीज के कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए, या कुछ एहसास दिखाने के लिए, कुछ भावना को, जो भावना हमारे अंदर जगी है, गुस्सा का, क्रोध का, असह्य का, जो भी भावना, उस भावना विषय बन जाती है। उस भावना के बारे में सोच विचार करना चिंतन, विषय चिंतन करने वाले पुरुष उन विषय में आसक्ति हो जाती है। विषय चिंतन से शुरू होकर वो हमारी अंदर एक आसक्ति, एक इंटेंशन जगती है, करूंगा तो करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर डांटूंगा, जरूर सबक सिखाऊंगा, मुझे वो चीज चाहिए, वो जेवर चाहिए, वो साड़ी चाहिए, वो घर चाहिए, वो कारोबार चाहिए, वो जगह चाहिए, वो अपार्टमेंट चाहिए, है ना। ये विषय चिंतन और आसक्ति दोनों मिलकर कामना बन जाती है। पहले कौन आया? विषय चिंतन आया। उसके पीछे पीछे कौन आया? आसक्ति आया। आसक्ति और विषय चिंतन मिलकर वो कैसे, उसका रूप कैसे बदला? विषय चिंतन का रूप कैसे बदला? कामना, कोरिका, इच्छा, कामना। देखिए, विषय में आसक्ति हो जाती है, ठीक है, अपना इंटेंशन बढ़ जाती है, नेक्स्ट लेवल। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब आसक्ति जुड़ गई विषय चिंतन से, तब उस विषय को प्राप्त करने की कामना, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मुझे चाहिए, प्राप्त करना है, डांटना है, सबक सिखाना है, दृढ़ निश्चय बन जाती है, वो स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाती है। थर्ड लेवल इज कामना, विषय की कामना। कामना में विघ्न, अगर वो कामना पूरी नहीं हुई, पूरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल पूरी हो गई, अगर पूरी हो गई तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं जो चाहूं वो प्राप्त कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, मैं जो मांगू वो मिलेगी मुझे, ऐसा अहंकार में चले जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अगर पूरी नहीं हुई, यहाँ क्या कह रहे हैं? कामने में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। चौथी लेवल, फोर्थ स्टेप, क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा नहीं। गुस्सा को अगर अपनी कामना में विघ्न आ गई, पूरा नहीं हुई, हमारी कामना, हमने सोचा, प्रयत्न किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुई, तो हमको क्या मिलेगा? हमारा एहसास क्या होगा? गुस्सा आएगा। वो ना, मेरा पति ने मुझे दिलाया नहीं, उसके लिए मैंने लोन रखने के लिए कहा, वो नहीं किया, वो अपार्टमेंट पूछा, नहीं दिया, वो पूछा, नहीं दिया, ये पूछा, नहीं दिया। एहसास, भावनाओं के, हमने उनको डांटने की प्रयास किया, हमें अवसर नहीं मिला, वो हमारी एक नहीं मानी, हमारी जो भावना थी उसके वजह से कुछ करने के लिए सिद्ध हुए और हमें वो सिचुएशन नहीं मिला, या वो हमारी बात को टाल दिया, महत्व नहीं दिया, तो क्या हुआ? कामना पूरा नहीं हुआ, तो क्या मिलेगा? हमारी एहसास क्या होगी? गुस्सा आएगी, अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा अपने अंदर बढ़कर 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 वो जैसा कि मल्टीप्लाई हो जाती है, दुगनी, चुतविन, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसा मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होके 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 क्रोध का रूप लेती है। गुस्सा पहला स्टेज है, क्रोध आखिरी स्टेज है। अपने अंदर ऐसा झंझनाहट, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये गुस्सा बढ़कर बढ़कर अपने आप मल्टीप्लाई होकर होकर क्रोध बन जाती है। जब वो क्रोध बन जाती है, हम अपना काबू
खो बैठते हैं। गुस्से की स्टेज में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब वो क्रोध बन जाती है हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद ये 4th स्टेप है, विषय चिंतन, आसक्ति, कामना, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाती है। मूढ़ भाव मतलब मूर्खता। क्रोध से मूढ़ भाव, ये इसे हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि व्यामोह। वहां तक तो मोहता, प्राप्त करने की मोहता। कब तक? कामना तक। जब वो कामना की रूप ली तब तक मोहता, चाहिए चाहिए चाहिए, मोहता। लेकिन जब वो मोह प्राप्त नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, हम क्रोध में चले जाते हैं। क्रोध की वजह से व्यामोह बन जाती है। वो किसी को मूढ़ भाव, मूढ़ भाव मतलब व्यामोह। ठीक है, मूर्खता। जब हम व्यामोह में चले जाते हैं हम मूर्ख बन जाते हैं। जो भी हो, किसी को मार कर भी, किसी को क्या कहते हैं, उसको चीट करके भी, जो वस्तु हमारा नहीं है वो जैसे करके, जैसे भी करके उसे प्राप्त करना ही चाहिए। उस प्राप्ति से अगर हमें किसी और को दुख देना है उसके लिए भी हम सिद्ध हो जाते हैं। जस्ट हड़पना, मूर्खता, क्योंकि हम व्यामोह में चले गए। व्यामोह उच्च नीच नहीं देखती, चाहिए तो चाहिए। सामने कोई है, वो सामने वाले को वो करने की इच्छा है कि नहीं, देने की इच्छा है कि नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, सच्चे मन से पूरे दिल से दे रहा है, उसको इच्छा नहीं है, हम बलवत पूर्वक फोर्सबली उनसे वो प्राप्त करने के लिए भी हम सोचते नहीं है। अरे यार उसको दर्द होगा, वो होगा, हम सोचते नहीं है, बस चाहिए तो चाहिए। क्योंकि वहां हम व्यामोह, ये जो इच्छा थी, ये जो विषय चिंतन थी, उसका रूप बदलकर वो व्यामोह का रूप ले लिया। व्यामोह का रूप लेने के वक्त हम मूढ़ भाव, मूर्खता से बिहेव करते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। उच्च नीच, क्या सही क्या गलत, करना है नहीं करना है, कुछ नहीं सोचते। कोई हमारा बुद्धि काम, हमारा बुद्धि का, या हम आवेश, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वहां व्यामोह है। ये जो टेररिस्ट है, ये सब जो, हम टेररिस्ट वो सब छोड़ देते हैं। हम अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी का छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाती है, व्यामोह में चले जाते हैं, उसके वजह से मूर्खता से बिहेव करते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रमण, स्मृति का भ्रमण। स्मृति मतलब अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारी करतूत, हम अपने हाथों से, अपने मुंह से जो कहते हैं, जो करते हैं, उस पर हमारा क्या कहते हैं, अवेयरनेस नहीं होती। ये रुका खो जाते हैं, अपनी होश को बैठते हैं। क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं, हम करते करते चले जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें समझ आने से पहले जो काम करने वो कर बैठते हैं। हमारी सोच विचार, हमारी समझ के बाहर चले जाते हैं, लेकिन काम तो करते हैं, बात सुनाते हैं, ये सब कुछ बाहर आ जाती है। इमोशनल इम्बैलेंस एंड रिएक्शन फटाफट आ जाते हैं। जो रिएक्शन हम दे रहे हैं उस पर भी हमारा काबू नहीं रहती, और हमें उसका एहसास भी नहीं होता कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं स्मृति भ्रमण। भ्रमण हो गए, स्मृति काम नहीं कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस काम नहीं कर रहे हैं।
उस पर हमारा काबू नहीं है, हमारे करतूतों पर हमारा काबू खो बैठते हैं, स्मृति भ्रमण हो जाते हैं। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति का नाश मतलब क्या है? हमारी बचपन से, अब तो हम ध्यानी हैं, लेकिन बचपन से हमको सिखाया गया था ना, गलत काम नहीं करो, चीटिंग मत करो, चोरी मत करो, किसी को दर्द मत दो, किसी को पीटना नहीं, किसी को मारना नहीं, हमको सिखाया गया था, है ना। लेकिन वो सारा बुद्धि, वो सारा ज्ञान शक्ति नाश हो जाती है, याद नहीं आती। उस क्षण के लिए पूरा सर्वनाश। उस क्षण के लिए हम मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं, ये बात नहीं। लेकिन जब हमारी ज्ञान शक्ति का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, वो मृत्यु के समान है, वही मृत्यु है, क्योंकि हम जरूर कुछ बड़ा कांड कर बैठते हैं। ज्ञान शक्ति नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। ज्ञान शक्ति का नाश से अपने स्थिति से गिर जाते हैं। स्थिति से गिरना मतलब हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन इस काम हो जाने के बाद, वो काम हम करने के बाद, कुछ समय बाद जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हमको अपनी एहसास, स्मृति वापस आ जाती है, अपने आप को हम क्षमा नहीं कर पाते। इतना घिनौना काम मैंने किया, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद क्षमा करना, एक्सेप्ट ही नहीं कर, स्वीकार नहीं कर पाते। यही है अपनी स्थिति से गिर जाना। अपनी स्थिति 10th क्लास लेवल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उस 10th क्लास लेवल में 10th क्लास किड जैसा ज्ञान को उपयोग नहीं किया, तो वो फेल हो जाएगा, वो डिमोट हो जाएगा, 9th क्लास लेवल का गिर जाएगा। ये कहाया गया है ये दोनों श्लोकों में। ध्यायते विषयान पुंसः संघे स्तोषोपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहाः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ईच एंड एवरी मोमेंट, इफ वी, हर क्षण अगर हमें ये श्लोक में दिया गया ये स्टेप्स जो है याद रखेंगे, तो हम अपनी स्थिति से नहीं गिरेंगे। यहाँ सारे स्टेप्स अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप हमारा स्थिति यहाँ से शुरू होकर वहां तक चले जाती है। तो क्या करें, कहाँ रोके अपने आप को? कहीं तो रोकना चाहिए, कहीं तो टोकना चाहिए, तभी बुद्धिनाशा तक हम नहीं जाएंगे, अपनी स्थिति से हम नहीं गिरे। कोई चाहता है क्या अपनी गिरी से, अपनी स्थिति से गिर जाए? कुछ अनाप शनाप बोले, कुछ दर्द दे, मारे पीटे, जान से मारे या अपने आप को मारे। अपने आप को मारना भी बहुत बड़ा पाप है, दूसरों के मारने से बड़ा पाप है। आत्महत्या महापाप कहा गया था ना, वो भी ठीक नहीं है। अपने आप को मारना या किसी और को मारना करना कोई चाहता है क्या? नहीं ना, तो कहाँ रोके? यहाँ ये सलाह भी दिया गया है, जैसे कि एक नदी, एक गांव है, गांव के पास नदी है, बारिश के समय में सारे नदियां अपने बांध तोड़कर बहते हैं, नदी का बांध बनाते हैं ना, ताकि वो गांव में आकर सारे गांव को डुबा न दे, बांध बनाते हैं, है ना।
बारिश के समय में नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने से वो बांध टूटने की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए समर में ही क्या कहते हैं, समर में ही उसको ठीक से देखते हैं, कहीं टूट गई है क्या, कहीं अगर वर्षा काल में रेनी सीजन में ज्यादा पानी आ गई तो ये टूट कर ये सारा पानी गांव में ना आ जाए, ऐसा बांध को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो भी रिपेयर्स है सारा रिपेयर्स करते हैं और उसका वो अपने गांव का रक्षा करे, वो बांध नदी के ओवरफ्लो की वजह से गांव का रक्षा करे, उतना मजबूत करते हैं उस बांध को, है ना। वैसे ही यहाँ भी एक बांध है, एक स्टेज है जहां हम रोक सकते हैं अपने आप को। अगर वो स्टेज से हम निकल गए तो खुद को रोकना नामुमकिन हो जाती है। तो कहाँ रोके? देखिए, पहला स्टेज है विषय चिंतन। यहाँ तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम समाज में हैं, शरीर से हैं, जीव है, जीवात्मा है, इच्छा जगती है, समाज में है तो सारे सराउंडिंग्स हैं, तो विषय के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। तो यहाँ रोकना नामुमकिन, तो नहीं रोकना, विषय चिंतन, टिक। नेक्स्ट क्या है? आसक्ति। जब विषय चिंतन होती है सहज स्वभाव से उसको वो आसक्ति के रूप लेती है। चाहिए यार, नया मोबाइल चाहिए, तभी तो मैं क्लासेस अच्छी तरह कर सकती हूँ। ज्यादा क्या कहते हैं, रैम स्टोरेज 64 GB तो बहुत था 1-2 साल पहले, लेकिन अब 125 GB 128 भी काफी नहीं है, अभी 256 चाहिए, क्योंकि इतना स्टोरेज चाहिए है, वरना मोबाइल हैंग हो जाएगी। इतना काम कर रहे हैं तो मुझे नया मोबाइल चाहिए। कोई मोबाइल कंपनी लैंड किया था 16 GB रैम 250 GB स्टोरेज, तो चाहिए। तो उसका दाम कितना होगा? लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000। उतना पैसा खर्च करने की स्थिति में हम है कि नहीं, हमको नहीं पता। इच्छा तो जग गई, विषय चिंतन हो गई, वो आसक्ति के रूप ले ली, चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि उतना काम है, मोबाइल से उतना काम है, उतना इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है ना। हो गई। यहाँ तो आसक्ति का विषय चिंतन आसक्ति का रूप ले गई। तो आसक्ति कौन सा रूप लेगी? कामना। चाहिए तो चाहिए, कामना की रूप लेगी। यहाँ भी हम रोक नहीं सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये 3 स्टेप्स अपने आप सहज स्वभाव से अपना रूप बदलते रहते हैं। विषय चिंतन आसक्ति बन जाती है, आसक्ति कामना बन जाती है, कामना यहाँ इच्छा जग गई। ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गई। कामना मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। अभी जब हमको ये डिजायर बनती है, हम क्या करते हैं? उस पैसा 1 लाख फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मोबाइल के बारे में, ऐसा छोटे छोटे विषय में भी हम अपने आप को खो जाते हैं, ठीक है। तो कामना तक आ गए। तो यहाँ उस डिजायर को पूरा करने के लिए सारे प्रयत्न हम करते हैं। ये अभी 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? EMI ऑप्शन है क्या? अगर EMI ऑप्शन है तो हर महीने कितना देना है, कितना पैसा देना है? ऑलरेडी मेरा सैलरी इतना है, ठीक है। घर के लिए थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा, घर का EMI, व्हीकल का EMI, फिर हर रोज का खाना, मंथली मेंटेनेंस, करंट बिल, गैस बिल, रेंट, वाटर बिल, पेट्रोल, जाना आना का, सब्जी खरीदना और रसोई का सामान खरीदना, गैस सिलेंडर, ये सारा मिलकर इतना निकल रही है। EMIs, घर खर्चा, सैलरीज, ये सब कुछ मिलकर सबको निकाल अपने सैलरी से निकालूं तो कितना रहेगा?
कुछ पैसा हम अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए रखते हैं, पता नहीं कब इल हो जाएंगे, कब अपना शरीर का हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगा, कब बच्चों का कुछ जुकाम सर दर्द या कुछ गिरेंगे, तो हॉस्पिटल खर्चों के लिए पैसा रखना चाहिए ना, हर महीने कुछ रखते हैं ना। अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर कहते हैं, अचानक कुछ फंक्शन के लिए बुलाया है, गिफ्ट देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये सारे खर्चा, इसके लिए कुछ पैसा रखते हैं। सब कुछ निकालने के बाद भी मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा ईएमआई के लिए। किस ईएमआई के लिए? मोबाइल के ईएमआई के लिए। ऐसा हम चिट्टा ये ऐसा सारा देखते हैं ना, एनालाइज करते हैं, उसके लिए पैसा कैसे निकाले ट्राई करते हैं, दबाव डालते हैं पति पर, चाहिए ही चाहिए, इस महीने ही चाहिए, ऐसा दबाव डालते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। अगर वो हो गई तो भी ठीक, नहीं हुई, हो गई मतलब हम अपने आप को अपनी इच्छा से इतना, अपनी कामना से बहक जाते हैं कि कर लेते हैं। अच्छा देखा जाएगा, अगले महीने देखा जाएगा, अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं, ऐसा समझकर भी कुछ लोग लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि नहीं, इस महीने तो बहुत टाइट है, शेड्यूल बहुत टाइट है, पैसा 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, लो बजट में है, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा रुकावट आ जाती है। तब हमें गुस्सा आ जाती है। कामना क्या होगी? गुस्सा से क्रोध का रूप में चले जाती है। यहां हमें अपने आप को रोकना है। ये बांध है, गुस्सा का स्टेज बांध है, गांव और नदी के बीच का बांध। अगर गांव सुरक्षित होना है तो बांध स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब हमें इस विषय में गुस्सा आती है, तब हमें एक बार रोक कर अपने आप को सेल्फ चेकिंग करना चाहिए। क्यों इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे, इतना क्रोध क्यों आ रहा है मुझे? वहां अपने आप को रोक सकते हैं। दैट इज द स्टेज वी कैन स्टॉप आवरसेल्फ। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? जो भी मेरा पति कह रहा है वो ठीक है ना, बच्चों के खाना, स्कूल फीस, रेंट, ये सब कुछ, इन सब से तो छुटकारा नहीं पा सकते। अपनी इच्छा को मैं टाल सकती हूँ, इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीना प्रमोशन आएगा, उसमें से थोड़ा 30,000 20,000 कुछ निकाल कर पहला ईएमआई भर के ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने कहा ना कि दिलवाएंगे, मतलब दिलवाएंगे। 1 महीना रुक गई तो क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हूँ मैं? क्यों अपना होश खो बैठ रही हूँ? मुझे भी समझना चाहिए ना कि मेरा सैलरी कितना तक। सब लोग आजकल सब कमाते हैं, पति पत्नी सब लोग कमाते हैं, तो उनका घर का खर्चा के बारे में सबको पता है, क्या आवश्यक खर्चा है, क्या कहते हैं, लग्जरी है, क्या नेसेसरी है, क्या लग्जरी है, हमको पता चल जाता है। 1 मिनट रोक कर अगर हम सोचे, सेल्फ चेकिंग करें, तो जरूर हम बांध के तरह अपने आप को रोक सकते हैं। अगर हमारा बांध जो गुस्सा है, वहां गुस्सा बांध का सिग्निफिकेंस, एहसास, हमको ये एहसास दिलाती है कि हम अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर इस लिमिट को हमने क्रॉस किया, इस बांध को हमने तोड़ दिया, तो जरूर नदी का प्रवाह गांव को डुबा देगी। हमको एहसास भी नहीं होगा, जब ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाने के बाद कुछ समय बाद ही हमको ये एहसास आ जाएगा कि कितना गलत काम हमने किया। तो बांध क्या है? गुस्सा, अपने अंदर का गुस्सा जो हमको जला देती है। इतना जलन क्यों हो रही है?
इतना गुस्सा क्यों आ रही है? अच्छा बाबा, इच्छा जगी, कामना जगी, तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रुकती हूँ ना। इस मोबाइल तो काम कर रही है, इससे काम हो रही है, तो क्या करूं? एक पेन ड्राइव लेती हूँ या एक क्या कहते हैं वो 128 GB जैसा सैंडिस्क का पेन ड्राइव होती है ना, स्टोरेज के लिए। ये जो स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज भर गई तो अब तक तब तक मुझे नया मोबाइल नहीं मिलती, तब तक मैं पेन ड्राइव खरीद लेती हूँ। उसका तो 1000 से मिल जाती है, 256 GB ऐसा, 500, आई डोंट नो द रेट कॉस्ट, बट मिल जाती है। सारा डेटा मैं इस पेन ड्राइव में, इस स्टोरेज डिवाइस में ले लेती हूँ। जब चाहे वो इतना ही होता है, कैरी कर सकती हूँ अपने साथ। जब चाहे मोबाइल को कनेक्ट कर देती हूँ, देखती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ और फिर वापस इसमें ले जाती हूँ। एडजस्ट तो हो सकती हूँ ना इस विषय में। अगर हम सोचेंगे तो सारा आंसर्स आएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ना सोचकर, अपने कामना पूरा नहीं हुई, गुस्सा में जाकर, गुस्से होकर, उस गुस्से को जलन की वजह से क्रोध के रूप में लेकर, क्रोध के स्टेज अगर हम पार कर दिया तो अपने आप को रोकना नामुमकिन है। तुरंत ये क्रोध क्या बनेगी? मूढ़ भाव बनेगी, व्यामोह बन जाएगी। व्यामोह की वजह से मूर्खता, मूर्खता की वजह से अवेयरनेस खो जाना, अपने स्मृति, अपने होश खो बैठते हैं। होश खो बैठने से स्मृति भ्रंशात, बुद्धि काम नहीं करती। अपने बुद्धि जो भी समझाएगी हम नहीं सुनेंगे। बुद्धि ना काम करने से, अगर बुद्धि काम नहीं की तो अपना ज्ञान को बैठेंगे, है ना। ज्ञान को बैठेंगे तो कुछ गलत काम, जरूर गलत काम करेंगे। तो कहाँ रोकना है अपने आप को? क्रोध, गुस्सा, वो हमारे लिए बांध है। इच्छा, विषय चिंतन, आसक्ति, कामना, ये सहज स्वभाव से हो जाते हैं क्योंकि हम संसार में हैं। संसार में सन्यासी बनना मुमकिन है, सन्यासी नहीं बनना। सन्यासी मतलब अंदर आसक्ति होती है लेकिन बाहर से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है। हम बाहर कहते हैं, अंदर जीरो बाहर जीरो कब होगा? कब? जब हम अपनी इच्छाओं को बहुत अच्छी तरह समझकर, सोच विचार कर उसे कैसे पार करें, ये मुमकिन है नामुमकिन है जब हम सोचने पर अपने आप को प्रभावित करेंगे। जब हमें गुस्सा आएगा, 1 मिनट रोक कर हम अपने आप को अपने आप में सोच विचार करना शुरू करेंगे, एनालाइज करना, उस सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करेंगे। हम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक नहीं चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। पहला श्लोक हमारे लिए सहज स्वभाव से क्या होगा दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। दूसरा श्लोक में अपने हाथ से हम अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, बांध टूट गई, गांव का डूबना निश्चिंत है, निश्चय है, हो जाती है। तो पहला श्लोक का आखिरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप है विषय चिंतन, दूसरा है आसक्ति, तीसरा है कामना, चौथा है क्रोध। यहाँ अपने आप को चेक करना चाहिए। ये बांध जैसा स्टेप है। अगर ये बांध टूट गई तो मूढ़ भाव, फिफ्थ वन इज मूढ़ भाव, मतलब व्यामोह की वजह से मूर्खता। सिक्स्थ स्टेप इज स्मृति भ्रंशात, स्मृति खो जाते हैं। स्मृति भ्रंशात की वजह से बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाती है। हमारी बुद्धि जो भी हमको समझाती है हम सुनते नहीं, बुद्धि को एक अवसर नहीं देते अपने आप को समझाने के लिए। बुद्धि का नाश हो गई तो ज्ञान खो जाते हैं, अपने ज्ञान शक्ति को खो जाते हैं। ज्ञान शक्ति खो गई तो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। 9th स्टेप,
अपने आप को खो जाते हैं। फोर्थ स्टेप, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ। दिस इज द इमोशन। ये भावना, गुस्सा, क्रोध का भावना जब हमारे अंदर जगती है, एक बार अपने आप को रोकिए और समझने की प्रयास कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। तब अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ। यह है तीसरा समाधान। वो कैसा बैठता है, उसका व्यवहार रीत, अपने इच्छाओं से कैसे डील करता है, अपने कामनाओं से स्थित प्रज्ञ कैसा डील करता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण, अपने जिंदगी में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो अपने कामनाओं को कैसे डील करे। 1, 2 और 3 आंसर्स, थर्ड क्वेश्चन का 3 आंसर से कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को समझाया, क्योंकि अर्जुन जी बहुत इमोशनल इम्बैलेंस में थे। मेरे वजह से मर जाएंगे, मैं कर डालूंगा, कीर्ति नहीं प्राप्त होगी, राज्य नहीं प्राप्त होगी, ऐसा जिंदगी कौन, रक्त सिक्त जिंदगी जीने से मर जाना ही ठीक है, नरक में पड़ूंगा, ऐसा बहुत सारे सोच विचार थे ना अर्जुन जी को। इसीलिए इच्छा, भावना, सब कुछ डील करने का प्रोसेस, बहुत अच्छा सा समाधान, बहुत अच्छे से स्थित प्रज्ञ लक्षण। ये 4 क्वेश्चंस जो अर्जुन जी ने पूछा कृष्ण परमात्मा से, ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी निजी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल आती है। ये टेक्निक्स है, क्लूज, फॉर्मूला। अपने आप को ना खोने से, अपनी शांति ना खो बैठे, अपनी सुख ना खो बैठे, खुद के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं, खुद के लिए ये साधना बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन। वो कैसे चलता है ना, यस, कैसा चलता है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का समाधान 2 श्लोकों में 64 एंड 65 में दिया गया। ठीक है, ये सब कुछ इतना अच्छी तरह से समझाने के बाद ये कहने के लिए सिद्ध हो गए, ये समझा रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि कैसे चलता है, जिंदगी चलना पड़ेगा तो ये कैसा होगा। चलता है मतलब उसका अपने आप पर काबू कैसे रखता है, अपने इच्छाओं पर हम ये सब कुछ सुनने के बाद भी इस्तेमाल करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रुकावट होती है। हमेशा इस बात को याद रखकर चलना थोड़ा कठिन है, कष्ट है। तो वो कैसा चलता है, अपनी जिंदगी का पड़ाव कैसे आगे चलता है, ये चौथा क्वेश्चन है ना। तो देखिए आंसर क्या है 64 एंड 65। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण, अपने अंतःकरण को अपने अधीन में रखा गया साधक, जिन्होंने अपने अंतःकरण को अपने अधीन में रखा है, उस साधक अपने वश में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो कैसा रह सकता है, हमेशा इतना स्थित प्रज्ञ, बुद्धि का स्थिरत्व, ज्ञान का स्थिरत्व से कैसे रह जाता है। क्या ये मुमकिन है हमेशा 24/7? क्या ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। कैसा चलता है मतलब क्या ये मुमकिन है?
ये अर्जुन जी का क्वेश्चन था। तो ये समझाया जा रहा है, कृष्ण परमात्मा ये समझा रहे हैं कि ये हाँ, ये जरूर मुमकिन है, क्योंकि जो साधक अपने अंतःकरण को अपने बुद्धि से, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण, अंतःकरण खुद का अधीन में है, मतलब हाँ, मेरी इमोशंस, मेरी भावनाएं, मेरे गुण, ये सब कुछ मेरे अधीन में है। मुझे एहसास है किस विषय में मैं कैसा बिहेव करती हूँ, कौन सा विषय मुझे अपने आप से दूर करती है, कौन सा विषय मुझे खुश देती है, ये सब कुछ मुझे पता है। अंतःकरण वाला साधक अपने विषय में की हुई, अपने विषय में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिय द्वारा विषयों में विचारण, अपने इंद्रिय और विषय, विषय और इंद्रिय का संयोग के वजह से जो राग, जो द्वेष अपने अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो अपने अंतःकरण से ये विषय इंद्रिय संयोग के वजह से जो राग और द्वेष प्राप्त हो रहे, उन सबको बाखूबी समझता है, उसे कैसे डील करना उसको पता है। राग आई, राग मतलब क्या है? इच्छा। द्वेष, राग मतलब ममता, चाहिए, क्या कहते हैं, इष्टम, लाइकिंग। राग मतलब लाइकिंग, द्वेष मतलब डिसलाइक, लाइक एंड डिसलाइक। किस विषय से मुझे लाइक हो रही है, अच्छा लग रही है, कौन सा विषय मुझे अच्छा लग रही है, कौन सा मुझे अच्छा नहीं लग रही है, ये अच्छा क्यों लग रही है, ये अच्छा क्यों नहीं लग रही है, विचार करता है। विषयेंद्रिय संयोग के वजह से जो भी भावना अपने अंदर उत्पन्न हो रही है, उस भावना के ऊपर सोच विचार करता है, और वो सही है या गलत है समझता है, पूरी तरह से समझता है। इसीलिए देखिए, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचारण करता हुआ, विचारण करता है, एनालाइज द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो वो एनालाइज करता है तुरंत। अंतःकरण की करता हुआ अंतःकरण कैसे विजुअलाइज करता है, कैसे एनालाइज करता है? अपने अंतःकरण की जरिए, क्योंकि मैं क्या हूं मुझे पता है, कौन सा विषय मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सा विषय मुझे अच्छा लगती है, मुझे पता है। मेरे अंतःकरण मतलब मेरे बुद्धि, मेरे गुण, मेरे ज्ञान, ये सब कुछ मिलकर मेरे अंतःकरण होती है। तो जब मैं इस इच्छा जगी मेरे अंदर, मुझे कुछ विषय से कुछ विषय अच्छा लगा, तो मैं, ये मुझे क्यों अच्छा लगा, ये मुझे क्यों प्राप्त हुआ, मैंने किसी को कुछ दिया इसीलिए प्राप्त हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मैंने किसी को दर्द दिया, उसके वजह से मुझे जो नहीं चाहिए वो प्राप्त हुआ, जो चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने किसी का ऐसा, किसी के साथ ऐसा किया, इसीलिए मुझे प्राप्त हुआ। अगर उस क्षण हम अपने आप को इस विचारण से समझाते हैं, तो तुरंत हमें जो मन शांति, जो शांति से हम खो बैठते हैं, वो वापस आ जाती है ना। कारण हमारे पास हो तो हम अपने आप को नहीं खोते हैं, अपनी शांति को नहीं खोते हैं, है ना, सुख और शांति नहीं खोते अगर हमारे पास कारण हो। तो ये स्थितप्रज्ञ क्या करता है? समझने की प्रयास करता है, विचारण करने की प्रयास करता है, भावनाओं को भी, सिर्फ वस्तुओं के भी नहीं, भावनाओं को विचार करना आता है उसे, और वो करता है। और देखिए,
65 में क्या कह रहे हैं? अनंत अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अपनी अंतःकरण में प्रसन्नता होती है, सुख शांति होती है, तो संपूर्ण दुख, सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। दुख का कारण वैसा ही रहता है। यहाँ कृष्ण परमात्मा बहुत अच्छी तरह हमको समझा रहे हैं कि दुख तेरे पास नहीं आएगी, नहीं कह रहे हैं। दुख आती है, दर्द आती है, समस्या आती है, सब कुछ आती है, लेकिन उससे कैसे डील करें उसको पता है। इसीलिए वो हमेशा प्रशांतता से रहता है। अंतःकरण वश में हो तो ये मुमकिन है। अंतःकरण वश में हो तो मुमकिन है। अंतःकरण मतलब सिर्फ अंदर नहीं, अंतःकरण मतलब बुद्धि, गुण, लक्षण, हमारी सोच विचार, क्या सही क्या गलत, ये है। ठीक है, तो अभाव हो जाती है, दुख का अभाव, दुखों का अभाव। अच्छा बाबा, दुख आई तो क्या हुआ? सिखा रही है ना, पाठ पढ़ा रही है, सीख सिखा रही है, समझा रही है। सच्चाई दिखने पर मुझे इस दुख के पीछे क्या सच्चाई है वो समझने पर मुझे प्रेरित कर रही है, ऐसा समझता है। और ये दुख मुझे क्यों आई, मास्टर्स मुझे दिखाइए, मेरी दुष्कर्म क्या है, इस दुख के पीछे मेरा दुष्कर्म क्या है मुझे दिखाइए। मैंने तुरंत, वो पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्ट करना। मेरी जिंदगी में ये दुख आई कि मतलब मैंने ऐसा दुख किसी को दिया, इसीलिए आई। जो मेरे वजह से पीड़ित है मुझे क्षमा कर दीजिए। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, दूसरा स्टेप है क्षमा मांगना, तीसरा स्टेप है अपनी दुष्कर्म देखना। दुष्कर्म देखने से ही, क्यों दुष्कर्म देखना है? क्योंकि अगर हमने दुष्कर्म नहीं देखा तो अपनी मन हमसे जो युद्ध करेगी, अपनी प्रत्यर्थी बनकर हमसे जो युद्ध करेगी, उस युद्ध में हमारे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं होने से वो जीत जाएगी और हम हार जाएंगे, रो बैठेंगे, कोसते बैठेंगे, अशांति में चले जाएंगे, तृप्ति से असंतृप्ति में चले जाएंगे। तो मन से युद्ध करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कारण, असली कारण, सच्चाई का कारण चाहिए। इसलिए तीसरा स्टेप है दुष्कर्म देखो। जब हम दुष्कर्म देखेंगे हमको पता चलेगा हमारा कांड क्या था, किसका फल हम भुगत रहे हैं। तब हम अपने मन को समझा पाएंगे, अरे यार तुमने क्या किया, देखो अपने करतूत को देखो, फिर बात करो यहाँ पे, फिर आ जा युद्ध करने के लिए। पहले स्वीकार करो हमारी वजह से ही हम दर्द में हैं, तो स्वीकारना आवश्यक है, नकारना नामुमकिन है, स्वीकारना आवश्यक है। मन को समझाएंगे, फिर मन हमारे साथ विभेद नहीं करेगा, हमारा मित्र बन जाएगा। हमसे क्षमा मांगो यार, देखो कितना दर्द दिया है, क्षमा मांगेंगे हम ना, मिलकर क्षमा मांगेंगे। ऐसा हमारा मित्र बनकर हमको सही राय दिखाएगा। मन बहुत अच्छी बात है, अच्छा मित्र बन सकता है। हम खुद उसको हमारा शत्रु बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मन को देखिए, अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी जो अपने कर्मों का कारण देखता है, अपने कर्म बाहुबी निभाता है, निष्काम कर्म योग। इसीलिए यहाँ कर्मयोगी, ये किससे मुमकिन है? जो अपने कर्मों पर पूरी श्रद्धा से, जो अपने कर्म मतलब काम, अपने काम को पूरी श्रद्धा से निष्काम कर्म निष्काम कर्म करता है, वो अच्छी तरह समझ लेता है क्यों इस दर्द आई है, इस दर्द के पीछे मुझे क्या करना है। इसलिए कर्मयोगी उस प्रसन्न चित्त वाले,
चित्त मतलब अपनी माइंड, अपनी मन पे प्रसन्नता हमेशा रहती है। कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। कर्मयोगी को तुरंत पता चले जाता है कि अपनी बुद्धि सारे ओर से अपनी बुद्धि को इकट्ठा करके परमात्मा पे रखता है। इसका मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में अपने जो भी दुख या दर्द या दुविधा हमको आती है, समस्या आती है, हम दूसरों को उसका कारण दिखाते हैं। इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से इन्होंने सुबह टी नहीं दिया, चाय नहीं दिया, इसीलिए मुझे सरदर्द आ गई। इसने काम सही समय पर नहीं किया, इसलिए ये हो गई। ऐसा सारे और अपने दर्द का कारण पूरा विश्व को दिखाते हैं। उंगली हमेशा उधर ही होती है, इधर नहीं होती। अगर हम सच्चे मन से निष्काम कर्मयोग करेंगे और समझेंगे कि मेरे दर्द का कारण मैं हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, जो इतनी अच्छी तरह से समझाया गया है, उस बात को सच मानकर अपनी जिंदगी का सच बनाएंगे तो जरूर हम उंगली उधर नहीं, सारे ओर से इकट्ठा करके अपने, देखिए कितनी सुंदरता से कह रहे हैं, बुद्धि शीघ्र ही, अपनी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर, सारे ओर से हटकर एक परमात्मा में ही। परमात्मा कहाँ पे है? सारे जगह पे है। यहाँ परमात्मा की मतलब धर्म। क्या धर्म है? अपना धर्म क्या है? मैंने क्या किया? मैं भी परमात्मा का ही एक हिस्सा हूं। मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, मैं भी परमात्मा का ही हिस्सा हूं। तो मेरा कारण क्या है? मेरा क्या कहते हैं, मूल कारण क्या है? इस सारे दुख का कारण मैं हूं, कोई और नहीं। परमात्मा ही भली भांति स्थिर हो जाती है। मतलब ये सारे विश्व मेरे दुख का कारण नहीं, मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। इसीलिए परमात्मा का प्राप्ति, परमात्मा का प्राप्ति, परमात्मा का प्राप्ति कहते हैं, बार 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 कहते हैं। क्योंकि कुछ संदर्भों में अपने आप को भी परमात्मा के रूप से देखना, क्योंकि मेरे अंदर जो जीवात्मा है वो मेरी आत्मा से बाहर आई है। मेरी आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा से आई है। तो इनडायरेक्टली मैं परमात्मा हुई ना। कब होंगी? जब मैं अपनी दुख का कारण मैं हूं, कोई और नहीं, ये एहसास मेरी अंदर स्थिरता से, ये बुद्धि मेरी अंदर स्थिरता से, स्ट्रांगली, अटूट विश्वास से जब मैं मानूंगी, तब मैं परमात्मा बनूंगी। परमात्मा का सच्चाई तभी मुझे पता चलेगा। तब तक मैं सुन रही हूं, कह रही हूं, लेकिन एहसास नहीं है, मान नहीं रही हूं। इसीलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार, मनन से आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, मनन करते उंगली उधर से इधर, पूरा इधर दिखेगी, दिखाऊंगी और अपनी सर्च करूंगी, अपनी विचार करूंगी, अपने अंदर क्या दोष है उस दोष का विचार करूंगी। उस दोष का विचार करने से मुझे दिखाई देगा, तब मैं उस दोष को मिटाऊंगी। अपने आप इस दर्द से, इस समस्या से खुद बाहर आ जाऊंगी। इसीलिए भगवद गीता क्या सिखाती है? खुद का उदाहरण, खुद का कारण मैं हूं, मेरा कारण मैं हूं, मेरा दर्द में हूं, मेरे सुख में हूं, मैं सब कुछ हूं। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग अपने आप का उदाहरण सिखाती है, ना कि सन्यासी बनने पर तुली नहीं रखती। संसार में हो, संसार में रहो, कर्मयोग में रहो और अपना कर्म बाहुबी
निभाते रहो, कारण भी देखो, खुद से सीखो, खुद अपने आप को आपका उद्धारण करो। कोई और तुम्हारा उद्धारण नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है कोई और हमारा उद्धारण करे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम अपनी ही बात मानते हैं, किसी और के बात नहीं सुनते। अगर सुनते भी वो यहीं पे रह जाती है, अंदर नहीं घुसती। तब जब तक हम सोच विचार नहीं करके, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके ज्ञान के रूप में बदलते हैं, मननन करते हैं, जब तक हम मनन करते वो ज्ञान को अपनाते नहीं, तब तक हम बाहरी बाहरी रह जाते हैं। इसीलिए कृष्ण परमात्मा, तुम खुद उतना समर्थ हो कि अपना उद्धार कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो समर्थता है। देखो, समझो, तुम एक आत्म पदार्थ हो, स्वधर्म हो, तुम कर्मयोग हो, अपने कर्म से तुम बहुत सीख सकते हो। तुम्हारी अंदर वो समर्थता है। समर्थता ना हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भी आत्मा उतना, कितना समर्थता हमारे अंदर है, उतना ही वजन, कर्म का वजन लेकर आते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मास्टर्स नहीं देते। अरे यार मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, इतना भार तुम उठा नहीं पाओगे, जितना तुम उठा पाओगे उतना ही हम देंगे। अगर मैं पूछी, नहीं मुझे 100 kgs दे दो, ये कितने जन्म लेंगे, इसी जन्म में सब कुछ करूंगी, ये सब कुछ लेके चलेंगे, तो मास्टर्स कहते हैं इतना वजन तुम उठा नहीं पाओगे। अगर लेके जाओगे उस दर्द की वजह से, उस भार को, यू कांट बेयर इट, इसके वजह से ये संभावना है कि तुम आत्महत्या करके वापस चले आओगे, और वो आत्महत्या महापाप है, और तुम्हारा पाप का चिट्टा बढ़ जाएगी। इसीलिए तुम कितना बेयर कर सकते हो, उठा सकते हो, उतना ही हम देंगे, उससे ज्यादा नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? जो भी समस्या, जो भी दर्द, जो भी दुख हम भुगत रहे हैं, वो हमारी समर्थता से, कितना सामर्थ्य हमारी अंदर है उससे कम ही है, ना ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। इसीलिए खुद का उद्धार खुद कर सकते हो। सारे एम्यूनिटीज दिए गए हैं, शरीर, इंद्री, बुद्धि, लक्षण, गुण, कर्म रूप, कर्म ऋण के रूप में फैमिली, सब कुछ दिया गया है, हमारे पास सब कुछ है। हम सोच रहे हैं हम सर आप हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। जो हमारे पास है उसका पूरा इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। बस अगर तुम्हारे पास जो भी है उसका पूरा इस्तेमाल तुम करोगे, तुम मैजिक कर जाओगे, बहुत कर सकते हो। अपना समर्थता पहचानो, अपना स्थिति पहचानो, पहचानो, तब ये बहुत आसान हो जाएगी। मन शांति से रहेगी, हमेशा प्रशांतता से। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति की मतलब ये है, अपनी समर्थता को पहचानो। तुम अलग नहीं हो परमात्मा से, परमात्मा का एक हिस्सा हो, और तुम्हारे अंदर परमात्मा है अपने आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में। तो तुम विश्व से अलग कैसे हो? अलग नहीं हो। ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं स्थितप्रज्ञ के लक्षण के जरिए। यहाँ तक अर्जुन जी का 4 क्वेश्चंस का आंसर्स तो मिल गए। उसके बाद ये पूरा जो ज्ञान आत्म तत्व से, स्वधर्म, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ये सारा ज्ञान का एक ओवरलुक देते हैं। यहाँ से 66 से 72 तक ये सारे मिलकर 7 श्लोक बनते हैं। अभी तो हमारा समय काफी हो गई है, तो आज हम यहाँ रुकते हैं, और कल होगी या परसों होगी मैं मैसेज कर दूंगी, उससे हम इस हफ्ते में
ये सांख्य योग पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। Yes, thank you so much, Mani madam. Wonderful explanation. Beautifully. Thank you so much. बहुत सिंपल तरीके से यही एक मेन पॉइंट है जिसमें बार बार चिंतन और मनन करना है। वंडरफुल, बहुत सुंदर से समझाया। इसे जिसने भी समझ लिया वो स्थित प्रज्ञ, मैं कहूँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एवरी टाइम सेलिब्रेशन मोड में एवरी सेकंड सेलिब्रेशन, एवरी सेकंड सेलिब्रेशन, सेकंड सेलिब्रेशन, मतलब वो स्थिति उसकी आ जाएगी। बहुत सुंदर। फिर से